Question number 6 of exercise 8.1. The statement is, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, show that angle A is equal to angle B. इसका कहना है कि अगर in a triangle if angle A and angle B are acute angles, let it be C, angle A and angle B are acute angles, and cos A is equal to cos B. This condition is also given कि cos of A is equal to cos of B. Then we have to show that angle A is equal to angle B. This angle should be equal to this angle. Okay. So let us start the question. Given angle A and angle B are two acute angles. Such that cos of A is equal to cos of B. Give this number 1. हमें गिवन है कि एंगल A एंगल B दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, लेस देन 90 डिग्री हैं, एंड cos ऑफ A इज इक्वल टू cos ऑफ B. हमें शो करना है दैट एंगल दिस इज इक्वल टू दिस वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम CM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AB पे. ड्रॉ CM perpendicular on AB. We will draw CM perpendicular on AB such that क्या होगा, एंगल CMA ये भी 90 डिग्री है एंड CMB is 90 डिग्री, such that angle CMA is equals to angle CMB both are of 90 डिग्री. That उसके बाद हम लेके चलते हैं इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल. कौन सी वाली, ACM लेके चल रहे हैं हम. ये वाली ट्राइंगल हम लेके चलेंगे. इस ट्राइंगल में हम cos A की बात करेंगे क्योंकि हमें cos A की बात करनी है यहाँ पे. इन राइट एंगल ट्राइंगल आप देख रहे हैं, दिस इज द रेफरेंस एंगल A और ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. राइट एंगल ट्राइंगल ACM, व्हाट वी हैव दैट इज cos A को अगर मैं डिफाइन करूँ तो मुझे पता है cos A होता है B अपॉन H, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. दिस इज AM अपॉन AC, दैट इज AM अपॉन AC. सो cos A इज इक्वल टू AM अपॉन AC. गिव दिस नंबर 2. अगेन इन राइट एंगल सेकेंड ट्राइंगल चूज करते हैं. विच वन, दैट इज दिस साइड. इस वाली ट्राइंगल चूज कर रहे हैं. दिस इज BCM. In right angled triangle BCM, what we have, that is cos B की अगर हम बात करें, this is the acute angle B. so cos B क्या बनेगा, वो होता है फिर से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है. सो बेस इज दिस इज MB अपॉन BC. MB upon BC. So cos B is equal to MB upon BC. Give this number 3. Okay. But हमें कहा क्या गया है, but हमें given है कि cos A is equal to cos B के equal है. ये हमें क्या है, given है. हमें आप क्वेश्चन देखेंगे कि cos A is equal to cos B given था. So cos A cos B के इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू cos A की जो वैल्यू आई है हम cos A के नीचे रख देंगे. इट विल AM अपॉन AC और cos B की वैल्यू आई थी MB अपॉन BC. सो इन दिस केस व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, इन्हें हम इंटरचेंज कर लेते हैं. मैं इसे लिखने जा रही हूँ AM अपॉन MB इज इक्वल टू AC अपॉन BC. दैट इज MB को मैं इसके नीचे ले आई और AC BC को मैंने इकट्ठा कर लिया. ठीक है. सो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस इम्प्लॉइज, मैं यहाँ कर रही हूँ AM अपॉन MB एंड AC इज इक्वल टू BC एंड CM इज इक्वल टू CM. रेशोज जो हैं वो प्रोपोर्शनल हों. AM अपॉन MB इज इक्वल टू AC अपॉन BC
इज इक्वल टू, दिस इज cm अपॉन cm। मुझे पता है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या कहता है, किसी ट्रायंगल के एंगल्स इक्वल हों और दो साइड्स जो होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज, साइड प्रोपोर्शनल होती है और एंगल्स इक्वल हो तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो एक ट्रायंगल मैंने ACM चूज़ किया था, एक ट्रायंगल मैंने BCM चूज़ किया था, जिनकी तीनों साइड्स जो वो प्रोपोर्शनल आ रही हैं। तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लॉइज ट्रायंगल ACM is proportional to triangle BCM. Both triangles are proportional to each other. So this implies angle A is equal to angle B. हम लिखेंगे by triple S similarity. By triple S similarity. तीनों साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल है, तो दोनों ट्राइंगल दिस is similar to triangle this, hence. So students, let's start with question number 7, exercise 8.1. The question is, if cot theta is equal to 7 upon 8, evaluate. हमें दो पार्ट्स दिए हैं इनके, हमें इन दोनों पार्ट्स को इवेलुएट करना है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ cot theta 7 upon 8. So let's start with the question. 7 upon 8 is given to us. Solution. For the first part में solve करने जा रही हूँ. It is given that cot theta is equal to 7 upon 8. Done. Cot theta का मतलब है, we can write cot theta is equal to B upon P, base upon perpendicular. अगर मेरे पास ये एक right angle triangle है, this is the reference angle theta which is situated here. This is A, B and C, and it is right angled at B. So this can be written as 7k upon 8k. Done. Means base is 7k and perpendicular is 8k. Base is 7k and perpendicular is 8k. With the help of Pythagoras theorem हम साइड AC फाइंड आउट करेंगे, और AC फाइंड आउट करने के लिए मैं लिखने जा रही हूँ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, what is AC square is equal to AB square plus BC square. That is AC square is equal to AB square plus BC square. ये मैंने PGT यूज़ की है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ की है. ठीक है. सो द वैल्यू ऑफ AC square मुझे फाइंड आउट करनी है. AB square is 8k this square plus BC is 7k this whole square. So 8k is 64k square and 7k is 49k square. If we add this, this is 113k square. It will be 113k square. So AC square is equal to this one. मैं AC की वैल्यू निकालूंगी तो ये मेरे पास बन जाएगा √113 of k, √1/3 k. ठीक है. So the value of AC is equal to √113k. इसे put this term inside the box. तो हमने यहाँ देखा मेरे पास इस AC की वैल्यू भी आ गई है. It is 11√3k. सो तीनों साइड मेरे पास पता चल गई हैं. AB गिवन थी, BC गिवन थी, और AC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैंने AC साइड को फाइंड आउट कर लिया. अब मुझे जो मेरा क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में उसमें जा रही हूँ. मुझे साइन थीटा निकालना है और मुझे कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. तो मैं पहले साइन थीटा के बारे में जाऊँगी. मैं फर्स्ट पार्ट पहले रिराइट करूँगी. दिस फर्स्ट पार्ट इज़ नाउ टू फाइंड, टू इवेल्युएट क्या करना था मुझे. टू इवेल्युएट दैट इज़ 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. डन. सो ये मुझे फाइंड आउट करने हैं. मुझे इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. मैं साइन थीटा पहले फाइंड आउट करूँगी. दिस कैन बी रिटन एज, अगर मैं इससे एक आइडेंटिटी यूज़ करूँ जो हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ में छोटी क्लास में पढ़ा है. एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है a प्लस बी एंड a माइनस बी. That is a plus b and a minus b is
a square minus b square. So this can be written as 1 minus sin square theta. Similarly, a plus b and a minus b is 1 minus cos square theta. We can write these values. मैं आइडेंटिटी जो यूज़ करी है वो मैं लिख रही हूँ. दिस इज a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ की है. ठीक है. तो फाइनली अब मैं साइन थीटा की वैल्यू मैं निकालने जा रही हूँ. साइन थीटा विल बी p अपॉन एच, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. यहाँ से अगर मैं देखूँ तो p मेरे पास ए बी है और हाइपोटेन्यूज मेरे पास ए सी है. सो इट कैन बी रिटन एज ए बी अपॉन ए सी. दिस कैन बी रिटन एज ए बी अपॉन ए सी. ए बी इज 8k एंड ए सी इज 1 अंडर रूट 13. दैट इज 8k अपॉन under root 113k. So k will cancel out. You will get 8 upon root 113. So the value of sin theta is equal to 8 upon under root 113. मेरे पास sin theta की वैल्यू आ गई. Similarly मैं cos theta की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लूँगी. cos थीटा मुझे पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. फ्रॉम दिस डायग्राम दिस इज BC अपॉन AC. BC is base and AC is hypotenuse. That is BC upon AC. BC upon AC. The value of BC is 7k and this is 113. This is 7k upon under root 113k. Done. K cancel out. You will get 7 upon under root 113. So that is cos of theta is equal to 7 upon under root 113. This is the value of cos theta. This is the value of cos theta. Now students, next क्या मुझे करना है, मुझे फाइंड आउट करना है इसका फर्स्ट पार्ट इवेल्युएट जो करना था, और वो है मेरे पास कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा. इसे हमने लिखा था दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है. अभी जो हमने फाइंड आउट करी दो वैल्यूज़, उसे मैं नंबर 1 दे रही हूँ और सेकंड में नंबर 2 दे रही हूँ. साइन थीटा 8/11√3 एंड कॉस थीटा इज 7 अपॉन √3. ठीक है. तो इन वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. ये मेरे पास आने वाली है. दिस कैन बी रिटन एज this will equals to 1 minus sin square theta. The value of sin square theta is 8 upon 11√3. 8 upon under root 11√3 square upon this is 1 minus the value of cos theta is 7 upon under root 113. 7 upon under root 113 होल स्क्वायर. इसकी मैं अगर बात करूं तो ये है मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके. तो हम इसे सॉल्व करें. ये मेरे पास बन जाएगा दिस इज 1 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49 अपॉन 113. डन. इसे सॉल्व करें फर्दर तो ये मेरे पास बन जाएगा 113. मैंने एलसीएम लिया है इसका. 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 एंड 113 माइनस, जस्ट वेट एक स्टेप हम और लिखते हैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहे. दिस कैन बी रिटन एज दिस इज 113 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 अपॉन 113. डन. ये दो वैल्यूज आपकी कट आउट हो गई एंड यू आर लेफ्ट विथ दिस विल बी इक्वल्स टू 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49. 113 minus 49. So this will be equals to 49 when we subtract this from this one, 49, and it will be 64. 49 upon 64. So the value of this implies 1 minus sin theta 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon
1 plus cos theta into 1 minus cos theta. The value of this is 49 upon 64. Done. So this is the first part, how we solve it. हमने क्या किया, हमने पहले हमें जो एक cot थीटा की वैल्यू 7/8 गिवन थी, हमने उसे प्लॉट कर लिया डायग्राम में. उसके बाद हमने जो अननोन साइड थी वो फाइंड आउट की यूजिंग पीजीटी. जो मेरे पास, तो मैंने उसके बाद फर्स्ट पार्ट लिया. फर्स्ट पार्ट में मेरे पास साइन और कॉस की वैल्यूज़ मुझे निकालनी थी. मैंने आइडेंटिटी यूज़ करके इसे a माइनस बी और a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, ताकि थोड़ा सा मेरे पास क्वेश्चन इजी वे से मैं कैलकुलेट कर सकूं. मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ जो हैं वो इस डायग्राम से मैंने बना ली. P/H है मेरे पास साइन थीटा एंड B/H होता है मेरे पास कॉस थीटा. तो ये दोनों वैल्यूज़ जैसी मेरे पास आई, मैंने इन दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लिया अपने क्वेश्चन को एवेलुएट करने के लिए. तो मैंने इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल ली. द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वॉज कि अगर आपके पास कॉट थीटा इज इक्वल टू, अगर आपके पास कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, अगर कॉट थीटा की वैल्यू cot theta is equal to 7/8 है, then it is said that then evaluate, this is the second part, evaluate cot square theta. मुझे cot square theta को evaluate करने के लिए इसमें कहा गया है. So students, cot theta is, that is B/P. cot theta is B/P because cot theta क्या है, cot theta अगर मेरे पास tan theta P/B है, tan थीटा मेरे पास P/B है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो जो cot थीटा होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा होता है. हमने पहले बात की है पिछले लेक्चर में, दैट इज tan थीटा. तो इसका रेसिप्रोकल है, मीन्स इट विल बिकम B/P. इट विल बिकम B/P. अब मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे पास ये B/ बेस, यहाँ मेरे पास ये BC है और परपेंडिकुलर मेरे पास AB है. सो आई कैन राइट बेस इज BC/AB. That is BC, first part जो हमने सेम डायग्राम था, BC/AB. That is BC is 7K and AB is 8K. So this is 7/8. तो मैं वैल्यू cot थीटा की अगर बात करूँ, it is 7/8. ठीक है, यूजिंग द डायग्राम यूज कर लिया, निकाल लिया हमने इसे. So cot square theta is 7/8 whole square, means cot square theta is equal to 49/64. This is the value of cot square theta. Now question number 8, exercise 8.1, 10th class, that is if 3 cot A is equal to 4, then check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि अगर 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ से हमें चेक करना है कि हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, अगर हम इसे वैल्यू डालें tan A की, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इस एक्सप्रेशन के इक्वल आती है या नहीं, हमें ये चेक करना है. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. हमें जो गिवन है, इट इज़ गिवन टू अस, दैट इज़ 3 cot A इज इक्वल टू 4. वी कैन राइट इट एज, दैट इज cot A इज इक्वल टू 4/3. यहाँ रेफरेंस एंगल क्योंकि A है, सो वी विल ड्रॉ द राइट एंगल ट्राइंगल हियर. राइट एंगल ट्राइंगल हियर, A यहाँ पे रखेंगे रेफरेंस एंगल, B इज द पॉइंट वेयर 90 डिग्री एंगल इज मेड एंड C इज हियर. सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. एक और चीज़ जो हमें cot A के बारे में पता है, cot A होता है, cot थीटा होता है B बेस अपॉन परपेंडिकुलर, B/P. अगर मेरे पास ये cot जो है वो रेसिप्रोकल है tan का, tan इज P/B, देन cot इज B/P. इसे मैं लिख रही हूँ, दिस कैन बी रिटन एज 4K/3K, डन, वेयर K इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट. बेस यहाँ से मेरे पास आ रहा है 4K और परपेंडिकुलर मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 3K. नाउ two sides of a right angle triangle are known, then we can find the third side. थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए हम PGT यूज करेंगे. इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, व्हाट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. हम लिख सकते हैं इसे, मैंने यहाँ पे PGT यूज की है. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम.
So this implies AC square is equal to AB is 4K whole square, and BC is 3K. So this is 3K whole square. Done. Now what we will do? This is 16K square plus 9K square. जब हम इन्हें ऐड करेंगे, this is 25K square. It will become 25A square. AC square is 25A square. Then we will find AC. This is 5K. So the value of side AC is 5K. So in this case हमने तीनों साइड्स को पता कर लिया, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीनों साइड्स हमारे पास आ गई हैं. नाउ हम मूव करेंगे जो हमें एक्सप्रेशंस दिए थे जिन्हें हमें चेक करना है वेदर दे आर इक्वल और नॉट. तो फर्स्ट हम चलेंगे फॉर 1 माइनस tan स्क्वायर ए. नाउ 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए. ठीक है, हम इसके फाइंड आउट करना जा रहे हैं. इसे मैं नंबर 1 दे रही हूँ. सबसे पहले मुझे tan a निकालना है. tan a मुझे पता है, tan a होता है P अपॉन B. दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इज BC and perpendicular upon base. Perpendicular is BC and base is AB. So this is equal to BC upon AB. BC मेरे पास है 3K. The value of BC is 3K and the value of AB is 4K. हम कट कर रहे हैं. So this is 3/4. So we can write tan A is equal to, मेरे पास tan A की वैल्यू आ रही है 3/4. Give this number 2. ठीक है. Now मैं tan A की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रखूंगी. Put 2 in 1. What we get? This is 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A. किस तरह से लिखा जाएगा? It can be written as 1 plus tan A is 3/4 whole square. क्योंकि tan square है तो वैल्यू के ऊपर स्क्वायर. 1 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, 1 minus 3/4 whole square. So which can be written as 1 minus 9 upon 16 and this is 1 plus 9 upon 16. So now this can be written as 16 minus 9 upon 16 and this is 16 plus 9 upon 16. मैंने LCM ले लिया. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व करते हैं. In next step, this can be written as 16 minus 9 is 7 upon 16 and this is 25 upon 16. These are cancelled out. So the value is 27 upon 25. So this implies 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A. Tan square A is equal to 7 upon 25. This is the value. Give this expression as number 3. So हमें जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें हमें 3 cot A is equal to 4 दिया था. cot की वैल्यू दी हुई थी हमें 3/4. हमने cot की विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ cot हमने थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड आउट कर ली. जो मेरे पास तीनों साइड्स आ गई तो मैंने एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पे tan A की वैल्यू निकाली. tan A हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. मैंने वैल्यू निकाल के 3/4 फाइंड आउट कर ली. उसके बाद जो वैल्यू tan A की आई उसको मैंने जो एक्सप्रेशन निकालना था उसमें मैंने सब्स्टिट्यूट करके उसे वैल्यूज किया. तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 7 अपॉन 25. अब मुझे बेसिकली चेक करना है कि ये जो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था इसकी वैल्यू तो मेरे पास 7 अपॉन 25 आ रही है, लेकिन क्या अगर मैं साइन और कॉस को सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो वो भी मेरे पास इक्वल वैल्यू आती हैं या नहीं. ठीक है, तो सेकंड स्टेप के लिए हम जा रहे हैं. नाउ वी विल राइट नाउ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. मुझे इसके लिए फाइंड आउट करना है वैल्यू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बना लेते हैं ट्राइंगल. सो दिस इज ए एंगल था, ए वर्टेक्स थी, ये बी और ये सी है. इसकी वैल्यू 3K थी, यहाँ पे 4K और ये हमने 5K लिया था. इट इज़ सेम एज मैंने यही डायग्राम इस पेज पे बना लिया है. ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ के लिए. इसे मैं नंबर 4 दे रही हूँ. मुझे यहाँ पे ज़रूरत होगी cos A की, बिकॉज वी नो दैट cos A इज इक्वल टू B अपॉन H. That is B upon H.
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है मेरे पास ए बी और हाइपोटेन्यूज है मेरे पास ए सी। ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू में यहाँ दिख रही है मुझे, दिस इज 4k, और ए सी की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 5k। कट करें, सो इट विल बिकम 4/5। सो वी कैन राइट दैट cos A इज इक्वल टू 4/5। द वैल्यू ऑफ cos A इज 4/5। इसे मैं नंबर 5 दे रही हूँ। ठीक है, अब एक्सप्रेशन में मुझे यहाँ cos चाहिए था और एक चाहिए sin, तो नेक्स्ट के लिए मैं sin A निकाल रही हूँ। नाउ what is sin A? Sin A is equal to P upon H. Sin A is perpendicular upon hypotenuse. P की वैल्यू देखूं तो P है मेरे पास BC और ये है AC. So BC upon AC. So this can be written as 3K, BC 3K और AC है मेरे पास upon 5K. So this is 3/5. सो फाइनली साइन ए की वैल्यू भी मेरे पास आ चुकी है, दैट इज 3/5। इसे मैं नंबर 6 दे रही हूँ। अब जो मेरे पास ये 5, 6 वैल्यूज हैं, मैं इन्हें 4 में सब्स्टिट्यूट करूंगी, कॉस की यहाँ पे और साइन की 3/5 इधर। ठीक है, पुट 5 and 6, क्या लिखेंगे, पुट 5 and 6 इन 4। तो पहले मुझे 4 वाला एक्सप्रेशन कंप्लीटली लिखना है, दैट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, कॉस की बच्चों देखो, कॉस की वैल्यू मेरे पास क्या है, दैट इज 4/5, दैट इज 4/5 होल स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू है मेरे पास 3/5। ऐसा करते हैं, इन्हें हम बॉक्स में रख लेते हैं ताकि ये वैल्यूज हमें क्लियर कट दिखें। ठीक है, 3/5 होल स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिटन एज 16/25 स्क्वायर करके, एंड दिस इज 9/25। डन, so this can be written as 16 minus 9/25, so that is again 7/25। इसे मैं नेक्स्ट नंबर दे रही हूँ, दैट इज 7, और ये वैल्यू थी मेरे पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की। तो आप देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई है 7/25। ठीक है, और अभी हमने देखा कि जो हमने पहले सॉल्व किया वो था 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू भी थी 7/25। अगेन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू भी क्या आ रही है, 7/25। फ्रॉम, मैं इस एक्सप्रेशन को नंबर 7 दूंगी, दिस इज फ्रॉम 3 and 7। नाउ हमें चेक करना था कि इन्हें एवेल्युएट करें, इन एक्सप्रेशंस को हम एवेल्युएट करें तो क्या वो इक्वल आते हैं या नहीं, चेक वेदर दे आर इक्वल और नॉट, ये हमारा क्वेश्चन था। नाउ फ्रॉम कहाँ से, 3 and 7, इन इक्वेशन से मुझे क्या मिलता है, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये दोनों इक्वल है और इन दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है, 7/25। हेंस सो दिस इज द एक्सप्रेशन। बोलिए, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, exercise 8.1. It is, the question is that in triangle ABC right angled at B, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है जहाँ पे 90 डिग्री एट बी बन रहा है। द वैल्यू इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें दो पार्ट दिए हुए हैं, sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, द सेकेंड वन इज cos A cos C माइनस sin A sin C। हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन। हमें राइट एंगल्ड एट बी दे रखा है और यहाँ से हमें पता है जो साइन ए और कॉस सी, ए और सी वाली जो पोजीशंस हैं वो हमारी कौन सी बनने वाली हैं, और सी वाली एक्यूट पोजीशन बनने वाली है। राइट एंगल्ड एट बी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल्ड एट बी, यह हमें स्टेटमेंट में गिवन है। ए मैं यहाँ ले रही हूँ, सी मैं यहाँ ले रही हूँ, दीज आर टू एक्यूट पोजीशंस, एक्यूट एंगल्स हैं ये हमारे, इन्हें हम रेफरेंस एंगल की तरह यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हम ए की साइन ए, हमें यहाँ पे साइन ए कॉस ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन ए कॉस ए के लिए रेफरेंस एंगल हम ये यूज करेंगे। मैंने पहले भी आपको कहा है कि जो हमारा रेफरेंस एंगल होता है, मैंने आपको बताया है कि जो हमारा रेफरेंस एंगल होता है वो हमारा
बेस प्लस हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है। डन, ये हमारी पहले डिस्कशन हो चुकी है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। द सॉल्यूशन इज, इट इज गिवन दैट, गिवन है हमें tan a इज इक्वल टू 1/√3। tan a इज इक्वल टू 1/√3, जहां हमें पता है वी नो दैट tan a इज इक्वल टू p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 1/√3। मैं k से मल्टीप्लाई कर रही हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, वेयर k इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूँ तो परपेंडिकुलर साइड, व्हेन रेफरेंस एंगल इज a here, then perpendicular is 1k and base is √3k। ठीक है, इन दिस केस व्हेन रेफरेंस एंगल इज दिस वन, ध्यान रखना है आपने इस चीज का। ओके, this is right angle triangle in which two sides are known and third side can be find out with the help of PGT। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। तो मैं लिखूंगी in right angled triangle ABC, what we have, AC square is equal to AB square plus BC square, AB square plus BC square। So AC square is equal to AB square, AB is √3k, this is √3k होल स्क्वायर, प्लस अगर मैं BC की बात करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 1k होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? अंडर रूट के अंदर सेम टर्म हो, दो बार मल्टीप्लाई हो, तो विदाउट अंडर रूट वन टर्म, सो 3k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर, यू नो 3 + 1 इज 4k स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर। नाउ व्हाट इज AC फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन? दैट इज 2k। सो द वैल्यू ऑफ AC इज, वैल्यू ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज साइड इज, दिस इज 2k। द वैल्यू ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज साइड इज 2k। ये मेरे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगी, मेरे को ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड्स पता है और मुझे फाइंड आउट करना है। फर्स्ट पार्ट के लिए मैं जाऊंगी पहले sin A cos A, ठीक है, देन फिर cos C sin C। तो मैं फर्स्ट पार्ट के लिए, नाउ मैं फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व कर रही हूँ और वो है मेरे पास sin A cos C, इट इज sin A cos C, sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C। तो आप देख रहे हैं रेफरेंस एंगल AC और AC है। अब मैं पहले यहाँ से sin A, ये मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, sin A निकालूंगी, ठीक है, sin A होता है मेरे पास, sin इज P अपॉन H, दैट इज P अपॉन H। P की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 1k, H इज 2k, 1k अपॉन 2k, ये मैं कैंसिल आउट करूंगी तो ये मेरे पास 1/2। तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है therefore sin A इज इक्वल टू 1/2, sin A इज इक्वल टू 1/2, द वैल्यू ऑफ sin A इज 1/2। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज cos A भी फाइंड आउट करते हैं। अगर ये P अपॉन H है तो cos चलेगा B अपॉन H, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस मेरे पास √3k है, this is √3k, और again hypotenuse is, this is 2k, so this is equal to √3/2। so this implies what is cos A is equal to √3/2। मेरे पास cos A की वैल्यू भी आ गई और sin A की वैल्यू भी मेरे पास आ गई। नाउ अब मुझे बात करनी है इसी एक्सप्रेशन में sin C और cos C की, sin C और cos C की। sin C और cos C के केस में मैं रेफरेंस एंगल यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं हम C के ऊपर, ठीक है। एक और डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे, अदरवाइज अगर आपको समझ आ गया हो तो आप एक ही डायग्राम से काम चला सकते हैं। रेफरेंस एंगल यहाँ शिफ्टेड है, मेरे पास वैल्यूज हैं 1k, वो एज इट इज ही रहेंगी, √3k, और ये मेरे पास 2k थी। अब मैंने कहा है रेफरेंस एंगल बनता है बिटवीन बेस, लिख लेना है ताकि आप भूलें नहीं, और बिटवीन हाइपोटेन्यूज के बीच में, और ये आ गई इसकी परपेंडिकुलर साइड, शिफ्टिंग हो गई है, डन। ओके, यहाँ है आपका 90 डिग्री। सो मुझे जो अब फाइंड आउट करना है, एक मुझे निकालना है साइन C। साइन C वही रहता है, दैट इज P अपॉन H, ठीक है, P अपॉन H। अब अकॉर्डिंग टू रेफरेंस एंगल यहाँ परपेंडिकुलर है अब मेरे पास AB, दैट इज AB
और h है मेरे पास AC, AB की वैल्यू है √3k और AC की वैल्यू है 2k, k कैंसल, सो √3/2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन C की बात करें, साइन C की वैल्यू इज √3/2। डन। इसी तरह से मुझे कॉस C की ज़रूरत है और वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ से बात करें तो बेस साइड ये आ गई, हाइपोटेन्यूज इज सेम, सो दिस इज 1k अपॉन 2k, so this is equal to 1/2, means cos C is equal to 1/2. so students, हमने इस एक्सप्रेशन के लिए हमने ये सारी चारों वैल्यूज निकाल ली हैं। मेरे पास साइन A की वैल्यू है, कॉस A की वैल्यू है, साइन C की वैल्यू आ गई है, कॉस C की वैल्यू आ गई है। मैं सब्स्टिट्यूट करूंगी तो मेरे पास है साइन A कॉस C, साइन A कॉस C एंड साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। डन। तो वैल्यूज रखें तो साइन A की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे है 1/2, कॉस C की, इनके बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो मीन्स मल्टीप्लिकेशन का साइन है, याद रखिएगा। टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में अगर कोई साइन नहीं है, इट मीन्स वो दे आर गेटिंग मल्टीप्लाइड। ओके, सो दिस इज साइन A इज 1/2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस C? कॉस C हैज वैल्यू 1/2 and plus what is cos A? Cos A is √3/2 and the value of sin C is again √3/2. सॉल्व कर लेते हैं हम वैल्यूज को। मैंने sin A cos C और cos A sin C की वैल्यूज जो वो रख ली हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज, ये मेरे पास 1/4 आ गया प्लस दिस इज 3/4 आ गया। सो दिस इज इक्वल टू 1 plus 3/4 means 4/4 which is equal to 1, तो हम लिखेंगे दिस एम्प्लॉइज, यहाँ पे सम अप करते हैं, दैट इज साइन A cos C प्लस cos A sin C इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली हम एक जो गिवन था क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC दिया था, राइट एंगल एट B, tan A की वैल्यू 1/√3 दी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए सॉल्व किया है, जो कि मैंने यहाँ पे tan A को 1/√3, tan मुझे पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैंने परपेंडिकुलर और बेस को वैल्यू असाइन की, ये वैल्यू मैंने यूजिंग PGT फाइंड आउट कर ली। उसके बाद फर्स्ट एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए जो मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो स्टूडेंट्स, कमिंग टू सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 का हम सेकेंड पार्ट देखें। सो हमें फाइंड आउट करना है, जो हमें गिवन है वो कहा है एक दैट इज tan A इज इक्वल टू 1/√3, यह हमें दिया है। और एक राइट एंगल ट्राइंगल अभी हमने सॉल्व किया, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट B, दिस इज A एंड दिस वन इज C, दिस इज राइट एंगल एट B। तो मैंने यहाँ से जब आपको अभी मैंने बताया जो हमने ट्राइंगल के लिए सॉल्व की हैं वैल्यूज, वो हम एक नए पेज पे फिर से नोट डाउन कर लेते हैं। दिस इज 1k, दिस इज √3k एंड दिस इज 2k, ये हमने अभी सॉल्व करा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सेकंड इसने पार्ट दिया हुआ था, हमें बताना है कि व्हाट इज cos A cos C माइनस साइन A साइन C, ये हमें फाइंड आउट करना है। cos A cos C माइनस साइन A साइन C। तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ साइन A है और cos A है, साइन C है और cos C भी मेरे पास है। तो प्रीवियस जो हमने ये फाइंड आउट करी वैल्यूज, कुछ वैल्यू करी हमने, मेरे पास इन वैल्यूज से मेरे पास साइन A और cos A मेरे पास है, साइन A cos A की वैल्यूज मेरे पास साइन A cos A की वैल्यूज हैं। उसी तरह से मेरे पास साइन C और cos C की वैल्यूज भी मेरे पास है। हम डायरेक्ट वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ जो साइन cos A की वैल्यू है दैट इज √3/2 एंड cos C की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे, the value of cos C is that is 1/2. The value of cos C is 1/2 minus the value of sin A is 1/2 and the value of sin C is √3/2. The value of cos A is √3/2 and cos C is 1/2, sin A is 1/2 and sin C is √3/2. You can check, हमने जो अभी फर्स्ट पार्ट किया वहाँ पे हमने ये
ऑल द 4 वैल्यूज हमने अभी फाइंड आउट करी थी. सो दिस कैन बी रिटन एज दिस विल बी इक्वल्स टू √3/4. Students, now let's start question number 10. In PQR, in triangle PQR, right angled at Q, it is given that PR plus QR is equal to 25 centimeter and PQ is equal to 5 centimeter. Then determine the value of sin P, cos P and tan P. हमें ये कहा गया है एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, हमें ये गिवन है देयर इज वन राइट एंगल ट्राइंगल विच इज PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. हम ड्रॉ करें पहले इसे. PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट Q, जहाँ 90 डिग्री का एंगल हमारा Q के ऊपर बन रहा है. टेक इट P एंड टेक इट R. ठीक है, हमें एक रिलेशन दिया है दैट इज PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो चलिए पहले जो हमें गिवन है हम उसी की सहायता से काम करें. सो सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका, उसको सॉल्व करते हैं. सो जो हमें गिवन है सिंस दैट इज PR प्लस QR इज इक्वल टू 25. PR प्लस QR इज इक्वल टू 25. यहाँ से मैं QR की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ. इट विल बी 25 माइनस PR और इस इक्वेशन को आप नंबर 1 दे दीजिएगा. ठीक है, जो हमें एक्सप्रेशन दिया है गिवन है PR प्लस QR इज इक्वल टू दिस वन. यहाँ से मैंने QR की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है. अब मुझे सामने ही दिख रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है और मैं यहाँ पे पाइथागोरस PGT लगा लेती हूँ. तो इन फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल from right angled triangle PQR what we have, हमारे पास हमें जो पता है that is PR square is equal to PQ square plus QR square. All these things are known to us. The reason is we are using here Pythagoras theorem. हम ये यहाँ पे PGT यूज कर रहे हैं. अब मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 से मैंने QR की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर लिया. मैं यहाँ पे QR की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ. ठीक है, सो मैं इसे PR को PR स्क्वायर ही रहने देती हूँ. PQ मुझे दिख रहा है PQ इज हेयर 5 सेंटीमीटर मीन्स 5 स्क्वायर कर लेते हैं और QR को मैं रिप्लेस कर रही हूँ 25 माइनस PR से. ठीक है, 25 माइनस PR से. यहाँ मुझे एक आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है दैट इज A माइनस बी होल स्क्वायर और वो आपको पता है दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB. डन. तो हम शुरू करते हैं, आइडेंटिटी यूज करेंगे. सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 25 प्लस दिस इज A स्क्वायर मीन्स 625 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मीन्स PR स्क्वायर एंड माइनस 2AB. 25 टू ज़ 50 ऑफ PR. ठीक है, ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा था. ओके, सो यहाँ देखें PR एंड PR विल कट हो जाएंगे मेरे पास. यहाँ मेरे पास एक दिख रहा है मुझे 50 PR, इस साइड ले आते हैं पॉजिटिव हो जाएगा और ये यहीं रहने देते हैं तो ये बन जाएगा 650. सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ PR. इट इज इक्वल टू 650 अपॉन 50. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 13. सो PR इज इक्वल टू 13. मेरे पास PR की वैल्यू कितनी आ गई है 13. अब मुझे गिवन था PR प्लस QR. PR की वैल्यू 13 है. मैंने यहाँ से 1 से ड्राइव कर सकती हूँ मैं QR की वैल्यू. तो मैं यहाँ लिखूंगी फ्रॉम 1 से मेरे पास है दैट इज QR इज इक्वल टू 25 माइनस PR. ये मेरे पास जो 1 मैंने जिस इक्वेशन को नंबर दिया था वो था QR इज इक्वल टू 25 माइनस PR. PR की वैल्यू मेरे पास 13 है. सो QR की वैल्यू मैं लिख लूंगी 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12. सो मीन्स QR इज इक्वल टू 12. सो मैंने इस ट्राइंगल में मुझे PR 13 मिल गया और QR मुझे मिल गया 12. ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन कंप्लीट थोड़ी है. जब मुझे ये तीनों वैल्यूज मैंने तीनों साइड्स मैंने निकाल ली, अब इसका कहना है हम इनके साथ सेंटीमीटर्स लगा देते हैं साइड के साथ यूनिट्स. अब इसका कहना है कि ठीक है आपने ये सब फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस वन, लेकिन मुझे साइन P, कॉस P और tan P निकाल के दिखाओ. तो यही हम कर लेते हैं. ठीक है, तो नाउ व्हाट इज साइन P? साइन P is reference angle is here. So base perpendicular upon hypotenuse. Hypotenuse. Sine होता है perpendicular
upon hypotenuse. Done. Perpendicular is 12 and hypotenuse is 13. So this is 12 by 13 sin p. And next मुझे वैल्यू निकालनी थी cos p की. वो होता है b upon h, that is base upon hypotenuse 5 upon 13. This is 5 upon 13. Next value was this is tan p. Next is tan p. Tan p is perpendicular upon base. Perpendicular upon base, that is 12 upon 5. The value is 12 upon 5. So these are 3 values जिनके लिए हमें पूछा गया था. ये आप find out करो. So student, here is the question.